Hello students. So today we are going to solve this question from simple harmonic motion. तो ये वाली वीडियो में हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं फ्रॉम नीट 2023। तो नीट 2023 का क्वेश्चन है। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले क्या लिखा है इस क्वेश्चन में, हम इस क्वेश्चन को समझेंगे। द एक्सटी ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज शोन। The acceleration of the particle at t equal to 2 सेकेंड is। तो यहाँ पर हमें इस पार्टिकल का पोजीशन टाइम ग्राफ गिवन है कि आखिर ये टाइम के साथ कैसे इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। जब टाइम को इंक्रीज किया तो उसकी पोजीशन कहाँ पर है। हमें बताना है कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, कि जब टाइम 2 सेकेंड के इक्वल है तो वो पार्टिकल कहाँ पर होगा, उसका एक्सेलरेशन कितना होगा। तो अब समझने की बात है कि ये पोजीशन टाइम ग्राफ है। तो बच्चों, पोजीशन टाइम ग्राफ का मतलब क्या होता है कि कोई भी इंस्टेंट टाइम पे उसकी क्या पोजीशन है, मतलब वो कहाँ पर है। जैसे अगर ओरिजिन की रिस्पेक्ट में बात करें तो ओरिजिन की रिस्पेक्ट में वो जो पार्टिकल है वो कहाँ पर है, वो हमारा ये पोजीशन टाइम ग्राफ बताता है कि टाइम के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन कहाँ पर है। और एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कि आखिर उसकी वेलोसिटी जो है वो किस तरीके से चेंज हो रही है। तो हमें बताना है कि एक्सेलरेशन उसका t इक्वल टू 2 सेकेंड में कितना होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सिंपल हार्मोनिक मोशन की, तो इसका सिंपल हार्मोनिक मोशन की इसकी जो इक्वेशन है वो क्या होगी। जब सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन होती है तो कोई भी टाइम पर पोजीशन कितनी होती है, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो कोई भी टाइम t पर जो उसकी पोजीशन है वो कितनी होगी, a साइन ओमेगा टी। तो यहां पर अगर हम बात करें उसके एम्पलीट्यूड की, ए क्या है एम्पलीट्यूड, साइनोसोडल फंक्शन है। ओमेगा क्या है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कि ओमेगा हमारी क्या है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर हमें बताना है कि कोई भी इंस्टेंट टाइम पर उसकी पोजीशन क्या होगी। तो सबसे पहले एम्पलीट्यूड की बात करें तो एम्पलीट्यूड क्या होता है कि कितना उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। एम्पलीट्यूड इज कि कितना उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर हम इस ग्राफ से बात करें तो इस वाले फंक्शन का जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो कितना है, 1 के इक्वल। तो यहाँ पर पार्टिकल मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है इसका 1, तो ए की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 के बराबर। अब अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी क्या होती है, पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम का डिफरेंशिएशन, dx बाय dt। तो वेलोसिटी इज dx बाय dt। तो यहां से हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। a साइन ओमेगा t उसकी पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ए तो एम्पलीट्यूड ऐसा ही रहेगा, साइन ओमेगा टी है तो साइन का जब डिफरेंशिएशन करा तो वो क्या हो जाएगा, कॉस के इक्वल। तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस के इक्वल, और यहाँ पर क्या रह जाएगा, जब कॉस साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी और ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा। तो वेलोसिटी कोई भी टाइम टी पर कितनी है, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो ये हमारी वेलोसिटी है कोई भी टाइम टी पर। अब हमें एक्सेलरेशन बताना है। तो एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन होगा इस वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन, कि आखिर हमें इस वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो हम लेट्स डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी को मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा से तो ये कितना हो जाएगा ओमेगा। तो कॉस को डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस का डिफरेंशिएशन आता है माइनस साइन, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन। तो यहाँ पे उसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी के बराबर। तो ये इसका एक्सेलरेशन आ गया माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। तो ये इसका एक्सेलरेशन आ गया कि कोई भी टाइम टी पर इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना है, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। तो अब अगर हम बात करें जब टोटल टाइम t इक्वल टू 4 सेकेंड, इसकी जो अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमें कैलकुलेट करनी है तो इसका जो टोटल टाइम पीरियड है, टोटल टाइम पीरियड क्या होता है कि पूरा एक
रिवॉल्यूशन करने में उसे कितना टाइम लग रहा है। तो वो यहाँ से स्टार्ट हुआ ओरिजिन से, और 8 सेकेंड के बाद उसका कंप्लीट वो वापस अपनी पोजीशन पर आ रहा है टू एंड फ्रो मोशन करके, कि सबसे पहले वो एक्स डायरेक्शन में गया, फिर उसके बाद वो वाई डायरेक्शन में गया। तो सबसे पहले वो एक्स डायरेक्शन में जा रहा है और फिर उसके बाद वापस से रिवर्स ले रहा है। तो अब अगर हम बात करें तो उसका जो टाइम पीरियड है 8 सेकेंड, टाइम पीरियड को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाय ओमेगा। जो टोटल टाइम पीरियड होता है वो कितना हो जाएगा, 2 पाई बाय ओमेगा। तो 2 पाई बाय ओमेगा को 8 के बराबर लिखेंगे, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से हमारी ओमेगा की वैल्यू आ गई पाई बाय 4। तो ये हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गई, कि आखिर उस पार्टिकल की एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी है, पाई बाय 4 के बराबर। अब एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन कितना होता है, -a ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा t। तो यहाँ पर हम ओमेगा की वैल्यू पुट कर सकते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी यहाँ पर कितनी हो जाएगी, पाई बाय 4 के बराबर। तो यहाँ पर हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी पाई बाय 4 के बराबर लिख सकते हैं। जब हम इसको लिखेंगे तो यहाँ से हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा, कि आखिर उसे उसका टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड पर, t की वैल्यू पुट कर दी हमने 2 सेकेंड, कि टाइम जब t इक्वल टू 2 सेकेंड है तो वहां पर उसका एक्सेलरेशन कितना है। तो वहां पर उसका एक्सेलरेशन कितना है बच्चों, -पाई² बाय 16। मैं एक बार और रिपीट करती हूँ, कि आखिर हमने ये क्वेश्चन किस तरीके से, न्यूमेरिकल किस तरीके से सॉल्व किया। ये हमें पोजीशन टाइम ग्राफ गिवन थी, ये इसका रिवोल्यूशन गिवन था, कि किस तरीके से उसका टाइम के साथ उसका जो पोजीशन है वो कैसे चेंज हो रहा है। तो टाइम के साथ उसकी कोई भी इंस्टेंट पर पोजीशन कितनी है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले x इक्वल टू a sin ओमेगा t लिखा, फिर वेलोसिटी फाइंड आउट करी, फिर एक्सेलरेशन, और फिर हमें पता है कि t इक्वल टू 8 सेकेंड में वो पूरा एक कंप्लीट चक्कर करता है। तो 2 पाई बाय ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, 8। तो यहां से हमारा एक्सेलरेशन आ गया, कि कोई भी इंस्टेंट पर एक्सेलरेशन हमें कैलकुलेट करना है, तो वो हमने डिफ्रेंशिएट करके पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, कि दैट इज इक्वल टू -a ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा t। तो यहां से हमारा एक्सेलरेशन आ गया विच इज इक्वल टू -पाई² बाय 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट। जो उन बच्चों का भी नीट 2024 में जो भी बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको सबको ऑल द बेस्ट। जो भी आपके डाउट्स हैं यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ओके स्टूडेंट्स।